सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीसीएस सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में कि ये जो स्टॉक है ये एक डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई एक स्टॉक है जो एक मल्टी बैगर हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि ये स्टॉक ने अपने सारे कर्ज को चुका दिया है और कंपनी का रिजल्ट बहुत तेजी से बढ़ गया है। तो ये दो बहुत बड़े कारण हैं। हालांकि इसमें कुछ खास गिरावट तो हुई नहीं है, देख सकते हैं 0.37 की गिरावट हुई है और कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है ₹229। लेकिन कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ठीक ठाक है, 2,549 करोड़ की एक कंपनी है, करंट प्राइस ₹229 चल रहा है। इस कंपनी का हाई ₹393 और लो है ₹200 का और कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देती है। फेस वैल्यू कंपनी का ₹2 का है, प्लेस है एक भी नहीं और पीटोसिस स्कोर 6 का है। तो अभी तक जितने भी आंकड़े मैंने पढ़े हैं, पीटोसिस स्कोर 6 है, इसका यही मतलब है कि 5 से ऊपर जब भी कोई भी कंपनी का रहता है तो वो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग होता है। कंपनी का शेयर प्लेस नहीं है, मतलब कोई भी कंपनी का शेयर गिरवी नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। फेस वैल्यू 2 है, कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देती है और कंपनी अभी अपने 52 वीक लो से थोड़ा सा ऊपर रिकवर करते हुए ₹229 में आ चुकी है। तो ये अच्छा है, डिस्काउंट में आपको मिल रहा है और ये डिफेंस सेक्टर से जितनी भी जुड़ी हुई कंपनीज होती है वो सारे मल्टीपेगर्स होते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कंपनी का आरओसी कुछ खास नहीं है, आरओई भी कुछ खास नहीं है, 5 और 3% का है। तो यहाँ तक कुछ ठीक नहीं है, लेकिन कंपनी ने कहाँ से परफॉर्म किया? लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट अगर देखा जाए 38.1% का प्रॉफिट किया कंपनी ने और क्वार्टरली सेल का बात करें तो 60.9% का। तो लास्ट क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कंपनी ने। हम लोग आज इसको एनालाइज करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कैसा होगा। तो ओवरऑल ये स्टॉक ठीक ठाक है और इन्वेस्टमेंट के लायक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का पिछला साल 1,104 करोड़ का था रिजर्व्स और फिर इस साल कितना हुआ 1,353 करोड़ का। तो कंपनी रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। और कंपनी का कर्ज पिछला साल था 291 करोड़, इस बार 4 करोड़ का। तो कंपनी का कर्ज लगभग पूरी तरह से खत्म कर चुका है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए, कंपनी के नजरिए से, कि कंपनी का अब सारा पैसा इसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगा, ना कि कर्जा चुकाने के लिए। और कंपनी का अगर एसेट देखा जाए तो पिछला साल कितना था 1847 करोड़, इस बार है 1904 करोड़ का एसेट था। तो कंपनी का एसेट अच्छे खासा बढ़ रहा है। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाए सेल, तो 1424 रुपए का सेल पिछला साल था, इस बार 1084 करोड़ का। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं सेल जो है कंपनी का वो थोड़ा सा गिरावट तो हुई है सेल में, लेकिन लेकिन प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन कंपनी के रिजर्व बढ़ चुके हैं। कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल कितना था 76 करोड़, इस बार 39 करोड़, इसीलिए तो ये कंपनी आपको डिस्काउंट में मिल रही है। ठीक है, हालांकि इस कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि ये कंपनी आपको मल्टी बैग रिटर्न दे सकती है। हालांकि कंपनी का सेल कम होने की वजह से, होने के बावजूद भी कंपनी रिजर्व तगड़े हैं और एसेट बढ़े हैं और कर्ज भी कम हुआ है। तो ओवरऑल जान लीजिए ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और कोई एक साल खराब होने से ऐसा थोड़ी कंपनी खराब हो जाएगी। अगर अगले साल कंपनी अच्छा परफॉर्म करके दिखाती तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगी। अगर क्वार्टरली की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि दिसंबर 2024 में 200 करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ था, उसके अगले साल 549 करोड़ का और इस जून 2025 में 222 करोड़ का। तो कंपनी का देख सकते हैं कि सेल तो क्वार्टरली कम हुआ है और प्रॉफिट भी 4 करोड़ का हुआ था। लेकिन कंपनी अभी डिस्काउंट मिल रही है, यही अच्छी बात है और आप इसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब देखते हैं कंपनी की हिस्सेदारी कितनी है। प्रमोटर्स पास 52.17% की हिस्सेदारी है, तो ये अच्छी बात है कि ज्यादा है। इस प्रमोटर्स को भरोसा है अभी भी कि ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाएगी। एफआई के पास 1.48% की है और एफआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, पहले कितनी थी 0.71%, अभी 1.48% की। डीआई के पास 4.56, इस बार 3.22, डीआई ने घटाई है। लेकिन ओवरऑल जाने दीजिए कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और इन्वेस्टमेंट के लायक है, आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, अब कंपनी की हम लोग टेक्निकली बात करें तो कंपनी टेक्निकली यहाँ पे कैसा है, कहाँ कैसा परफॉर्म करेगा वो तो समझते हैं। तो कंपनी में हालांकि कंपनी में तो गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है, लेकिन देख सकते हैं कंपनी गिरते गिरते कहाँ तक आई है और कंपनी कहाँ सपोर्ट है। कंपनी वहीं से सपोर्ट है जहाँ पहले भी सपोर्ट ले चुकी है कंपनी। ठीक है, तो देख सकते हैं इसी पॉइंट से कंपनी, इसी जोन से कंपनी सपोर्ट लिया है। ठीक है, और यहाँ पहले भी सपोर्ट लिया है, देखने की बात है। यहाँ पहले भी ये इस कंपनी का शेयर सपोर्ट लिया, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सपोर्ट लिया। ठीक है, फिर ये तीसरा बार। ठीक है, यहाँ सपोर्ट लिया और फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके ये कंपनी का शेयर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करें कि थोड़ा सा वेट करें, इसके ऊपर थोड़ा सा जाने दें, तब हम लोग बाय करेंगे और कंपनी रिकवर करते हुए आगे तक जा सकती है। ठीक है, तो हमें खरीदारी का सोचना चाहिए यहाँ पर। ठीक है,
₹253 के आसपास, अभी बिल्कुल भी नहीं। अगर 253 में कोई एंट्री मार्क करते हैं, तो हमारा आसानी से हमें जब पहला टारगेट 285 का होगा और उसके बाद जो सेकंड टारगेट जो हमारा होगा आसानी से ₹316 का। तो ये 2 टारगेट आसानी से हमें अचीव हो सकते हैं, मिल सकते हैं, अगर हम लोग एंट्री करते हैं 253। लेकिन सबसे पहले यहाँ से अच्छे से सपोर्ट लेने दीजिए, सपोर्ट लेने के बाद 253 तक आने दीजिए सेल प्राइस को, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। अब कंपनी सपोर्ट ले लीजिए तभी, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और टेक्निकली भी स्ट्रांग है। जब ये रिकवर करते हुए ऊपर जाएगी, बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। इसीलिए आप इसे होल्ड करके रखेगा। पुराने निवेशक है तो भरोसा रखिए, ये स्टॉक आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न्स बना के देगा और ये भरोसेमंद लायक है। और अगर नए निवेशक हैं तो आप ₹253 का इंतजार करें, उससे पहले बिल्कुल भी ना करें, तभी आप इसमें एंट्री मारें, उससे पहले बिल्कुल भी ना करें। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।